नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आपका स्टार्ट हुआ है रचना। रचना में मैंने क्या क्या 11.1 कंप्लीट कर लिया। अब बचा हुआ है 11.2। अगर आप 11.1 देखना चाहते हैं पूरा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, अब वहां से देख लीजिए या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावे 11 पॉइंट के यानी कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 10 तक भी हमने कंप्लीट कर लिया, वो भी आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। ठीक है, ध्यान में रखना। तो सबसे पहला देखिए, जब भी फिगर वाला कोई प्रश्न आए तो एक ही सिद्धांत आपको अपनाना है कि पढ़ पढ़ करके बनाना है। क्लियर है। तो यहाँ बोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, तो फटाक से 6 सेंटीमीटर नापिए, स्केल और 1.5 है ना, और उसके बाद घुमा दीजिए, केंद्र मान करके घुमा दीजिए। 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए, जैसा कि मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त देखिए, अंदाज से कर रहा हूँ, आप सब नाप लीजिएगा। 1.5 सुई है ना, और स्केल के बीच 6 सेंटीमीटर जो भी गैप होगा उसके बाद उसको घुमा देना है, बीच में रख करके कहीं पे भी कॉपी में ठीक घुमा देना है। जैसा कि मान लेते हैं सपोज डेट ये हमने एक वृत्त बनाया। क्लियर है, ये आपको मान के चलना है कि 6 सेंटीमीटर का, ध्यान में रखना है। मैं हाथ से बना रहा हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, लेकिन आप बनाइएगा 1.5 सुई से आपका परफेक्ट होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करते जाना है। क्लियर है। तो ये हमने एज्यूम कर लिया भाई ये 6 सेंटीमीटर का है। क्लियर, कहीं भी कोई भी साइड में 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए कोई भी साइड में, ये होगा केंद्र। ठीक, केंद्र का नाम दे दीजिए ओ। 6 सेंटीमीटर का हमने एक वृत्त खींच लिया, आप सबको भी एक वृत्त खींच लेना है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा इसका गोलाई इस प्रकार से होगा क्या, चलिए इस प्रकार से। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर का वृत्त खींचिए। जैसे 6 सेंटीमीटर किए और आपसे क्या बोला आगे कि वृत्त खींचे 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से, बोला 10 सेंटीमीटर दूर में एक बिंदु लीजिए। तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक लकीर खींचिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैं खींच रहा हूँ केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, तो ये लगभग मैंने एक लकीर खींच दिया 10 सेंटीमीटर दूर। नाम दे देना है ये 10 सेंटीमीटर। देखिए इतना सामने खींच लिया। देखिए भाई हम डायरेक्ट बना रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा ओढ़ा हो सकता है, लेकिन अब में परफेक्ट बनेगा। 10 सेंटीमीटर दूर खींचे। अब आपको एक स्पर्श रेखा खींचना ए और ओ रेखा पे। तो 1.5 सुई को रखिएगा ओ पे, ओ या ए किसी पे रख लीजिए, और रेड पेंसिल को ए से थोड़ा सा छोटा कर लेना, जैसा कि यहाँ पे हमने कर लिया। और उसके बाद इसी के अनुसार से एक बार ये साइड में कटा देना है। ठीक है, एक बार ये साइड में कटा देना है, और फिर 1.5 सुई को रखिएगा ए बिंदु पर, फिर एक बार इसको कटा दीजिएगा, फिर एक बार इसको कटा दीजिएगा। तो लगभग इस प्रकार से आपका कटेगा। क्लियर है। और यही आपका स्पर्श रेखा होगा जैसे अभी खींच रहे हैं, तो इस पर से एक लकीर खींचिएगा। ठीक है, ये देखिए मैं खींच देता हूँ, आपका भी ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपका भी जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कटाना है। क्लियर है, ये वाला पॉइंट कट गया, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट इस प्रकार से। क्लियर है। तो यहाँ पे तो हमने एक लकीर खींच दिया, तो ये हो गया। यहाँ पे जो एक बिंदु ए और रेखा पे जो टच किया इसको बोलेगा एम, यही आपका स्पर्श रेखा हो गया। क्लियर है, स्पर्श रेखा हुआ स्पर्श बिंदु एम है। क्लियर है। इतना सा जब भी सवाल में बोलेगा स्पर्श रेखा खींचने के लिए तो ऐसे खींचना है, थोड़ा सा छोटा लेना है, एक बार ये साइड कटाना है, एक बार ये साइड, फिर ए से इस साइड कटाना है, फिर ये साइड कटाना है, एक रेखा खींच देना है। ये आपका स्पर्श रेखा हो गया। अब स्पर्श रेखा खींचे तो हमें एक इस पे सर्कल बना लेना है। ठीक है, तो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा, ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो करना क्या है, एम बिंदु पर 1.5 सुई को रखिएगा। ठीक है, एम बिंदु पर 1.5 सुई को, और रेड को लेते जाइएगा ए के पास, और एक गोलाकार बना दीजिए, यानी घुमा दीजिएगा। ए के पास ले जा करके इसको घुमा दीजिएगा, जैसा कि हम यहाँ पे घुमा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो है कि आपका फिगर बनना चाहिए। ठीक है, यानी कि ओ को टच करते हुए आपका एक वृत्त बनेगा, ओ को टच करते हुए, है ना। तो जैसे ओ को टच करते हुए वृत्त बना, तो एक काम और कीजिएगा। ये काम करना है क्या, ए के पास, और यहाँ पे देखिए एक बिंदु काटा है। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे बन रहा है, काट दिया गया वृत्त को। जहाँ पे भी आपका काटा हो
वहीं से एक लकीर खींच देना इस प्रकार से, बड़ा तो बड़ा सही, आगे तो आगे ही सही, लेकिन इस प्रकार से आपको खींच देना है। क्लियर है? इस प्रकार से जैसे यहाँ पे खींच रहा हूँ, ये इस प्रकार से खींच दिए। तो लकीर कहाँ से खींचना है? ये जो जहाँ पे ब्रिज, दोनों ब्रिज टच हुआ वहां से लेकर के आपको एक लकीर खींचना है। इसका नाम दे दीजिएगा बी, ये दे देते सी, क्योंकि ये आपका दे दिए गए। ये आपका एक वृत्त बन करके रेडी हो गया। क्लियर? यानी कि जो बोला वही चीज बन गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे नीचे हम करेंगे इसका रचना, क्या क्या चीज हम किए। क्लियर है? चलिए मैं करता हूं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या रचना किया। ठीक है? तो ये फिगर बनाया। अब जो भी चीज किए यहाँ पे लिख दे। सबसे पहले हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया। फिर केंद्र ओ से, यानी कि केंद्र ओ से, ओ केंद्र माने थे, है ना, केंद्र ओ से ओ ए बराबर 10 सेंटीमीटर के एक रेखा खींचे, है ना। ओ को केंद्र मानकर, हालांकि ओ है ये केंद्र, तो केंद्र ओ से 10 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। ठीक है? तो यही चीज हमने लिखा, एक रेखा खींचे तथा क्या है ना, तथा स्पर्श बिंदु एम है। इस रेखा का स्पर्श बिंदु क्या है? एम है ना। एम को केंद्र मानकर, ध्यान से देखिए एम को केंद्र मानकर, एम को केंद्र माने, है ना, और फिर एम ए त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, है ना। एम को केंद्र मानकर एम ए त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। वही चीज एम को केंद्र मानकर एम ए त्रिज्या का एक वृत्त बनाए या फिर खींचे। फिर जैसे ये वृत्त खींचे वैसे क्या हुआ, बिंदु बी और सी पर प्रतिच्छेद कर जाए। बी और सी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर जाए, जो कि बिंदु बी तथा सी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है? ये चीज हो गया। फिर क्या किया, ए बी और ए सी को मिला दिए। जैसे ए बी और ए सी को मिला दिए तो एक वृत्त तो मेरा बना ही, हूबहू वृत्त बना, ये 6 सेंटीमीटर की तरह ही बना। ठीक है? तो यहाँ पे लिखे ए बी और ए सी, यानी ए से बी और ए सी, ए से खींची गई अभिष्ट स्पर्श रेखा है। यानी ए से खींची गई जो अभिष्ट, ये जो है ये एक अभिष्ट स्पर्श रेखा। अभिष्ट का मतलब हूबहू उसी के तरह। ठीक है? चलिए इसको लिखिए। तो आइए दूसरा का प्रश्न देखिए। अच्छा एक बात और बता देना चाहता हूँ जैसा 1 नंबर प्रश्न है ना, वैसा ही सेम टू सेम 7 नंबर है। 7 नंबर बस कुछ नापना जोखना कुछ नहीं है, सेम टू सेम एक चूड़ी की सहायता बोला। तो जैसे हमने यहाँ पर बनाया, अंदाजी टक्कर अपने से गोल करना, अपने से एक लकीर खींचना, आसपास जगह खींच देना, हो जाएगा। तो 1 और 7 सेम है। क्लियर है? ध्यान में रखना। 2 नंबर कहता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना, संकेंद्रीय वृत्त बोला है, तो इसका मतलब वृत्त के अंदर वृत्त होगा। पहले 4 सेंटीमीटर के एक वृत्त खींचिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त, उसके बाद 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त खींचिए। तो वृत्त के अंदर वृत्त, तो संकेंद्रीय वृत्त हो गया। ठीक है? चलिए यहाँ पे खींच रहा है, यानी वृत्त के अंदर वृत्त, तो 4 सेंटीमीटर के एक वृत्त। ठीक है? आप लोग क्या कीजिए, स्केल से नापे 1.5 सुई और खींच दीजिए 4 सेंटीमीटर का वृत्त। ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है? एक 6 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है, 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। चलिए ये हमने खींच लिया 6 सेंटीमीटर, इसका नाम दे दिया 4 सेंटीमीटर, इसका नाम दे दिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है? नाम दे दिया। ये केंद्र यहाँ पे बीच में होगा। आप सबको भी ऐसे करना है, 4 सेंटीमीटर के गोलाई करना है, एक 6 सेंटीमीटर का गोलाई करना है। तो ये हो गया संकेंद्रीय वृत्त। आपसे बोला गया क्या, देखिए लाइट चल गया। चलिए ये बड़ा अब स्पेशल लाइट। ठीक है? थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है? देखिए यहाँ पे संकेंद्रीय वृत्त, किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। कहता है किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा के रचना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब कोई भी एक बिंदु बोला, दिखे ना, बोला एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। यानी कि कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, कोई भी कहीं पे भी, कोई भी साइड में, चारों बगल में से कोई भी साइड में एक बिंदु ले लीजिए, चाहे ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, कोई भी एक पॉइंट पे। ठीक है? तो यहाँ पे मैं लेता हूँ बिंदु ये सा ऊपर में लेता हूँ। ठीक है? एक बिंदु ये यहाँ पे ले लिया, इसी वृत्त में लेना एक बिंदु। ठीक है? इस प्रकार से एक बिंदु ले लिया, इसका नाम ओ है तो इसका नाम दे देता हूँ पी, कुछ भी दे सकते हैं नाम, है ना। अब इस पर स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक है? तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए हमने बताया कि ओ पर 1.5 सुई रखिए और पी से थोड़ा सा छोटा,
तो ओपी रेखा पर स्पर्श रेखा खींचे, ठीक है। तो ओ पे सुई पी से थोड़ा सा छोटा और इसको घुमा दीजिए जहाँ भी आपका घूमे, ठीक है, जहाँ पे घूमे, चलिए मान लेते हैं कि इसका अंदर या बाहर जहाँ भी घूम जाए, फिर ये यहाँ पे अंदर में घूम गया, फिर पी से घुमा करके इसको कटा दीजिएगा, एक बार इसको कटा दीजिएगा, ठीक है। और कटाने के बाद इसको मिलाइएगा, है ना, तो मिल जाएगा आपका इस प्रकार से, इस प्रकार से लगभग आपका भी आएगा, क्लियर है। तो ऐसा बनेगा, तो इसको बनाइए। और यहाँ पे जैसे हुआ तो ये हो गया एम, तो ओपी रेखा का स्पर्श बिंदु की बात किया जाए तो आपका हो जाता है एम बिंदु, ठीक है। अब ये चीज इतना सा बनाइए, जैसे इतना सा बनाए, अब करना क्या है, वही वाला काम, ओ पे रखना है 1.5 सुई और पी पे रखना है रेड को, ठीक है, सॉरी एम पे रखना है 1.5 सुई को और पी पे रखना है रेड को, इसको घुमा दीजिएगा, चारों बगल घुमा दीजिएगा। तो घुमाने के बाद आपका जो है कि इस प्रकार से ओ को टच करते हुए एक वृत्त बनेगा, ठीक है, ओ को टच करते हुए एक वृत्त बनेगा, ऐसा बना भाई, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, आप बनाइएगा थोड़ा सा परफेक्ट होगा। एक बिंदु देखिए यहाँ पे काटा है, एक बिंदु यहाँ पे काटा है, ये थोड़ा सा एक लकीरे पे लकीर आ गया, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से कीजिए, ठीक है, ये इस प्रकार से इसको थोड़ा सा दबा देता हूँ, इस प्रकार से। चलिए इस प्रकार से ध्यान में रखना, है ना, आप भी कीजिएगा इस प्रकार से भाई। ये देखिए यहाँ से जैसे निकला थोड़ा सा दबा दीजिए, यहाँ से निकला, ये मैं हाथ से बना रहा हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, आप बनाइएगा परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे एक बिंदा आया, इसको मिला दीजिए, ठीक है, ये आप बड़ा खींच दीजिए, है ना, इसको भी क्या कीजिए, एक लकीर मिला करके खींच दीजिए, तो लगभग ऐसा चित्र बनेगा, क्लियर है, ध्यान में रखना। इस प्रकार से आप बनाइएगा, आपका परफेक्ट होगा, बस ध्यान में रखना, सिंबल ऐसे ही बनेगा, क्लियर है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करता, क्या करता, रचना कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए रचना करता हूँ। आइए देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कहता 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे। यानी कि बोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, चलिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, यहाँ पे एज्यूम कर लेना है ये हमने एक वृत्त खींचा, ये देखिए एक वृत्त खींच रहा हूँ, ये भाई चलिए ऐसे खींच लेता हूँ, ये एक वृत्त खींचा 3 सेंटीमीटर का, एक बोला 7 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त, यानी कि ये यहाँ से ये वाला बिंदु ओ है, ठीक है, ओ बिंदु लग जाए 7 सेंटीमीटर, एक नापिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर का ये 1.5 सुई और स्केल के बीच में 7 सेंटीमीटर का नाप लीजिए, रेड पेंसिल और 1.5 सुई के बीच में 7 सेंटीमीटर का गैपिंग, और फिर एक घुमा दीजिएगा इस प्रकार से, जैसा भी घूमे एक वृत्त बना लेना गोल से, ठीक है, गोल टाइप का। और घुमाने के बाद देखिए ये आपका एक बिंदु, देखिए यहाँ पे मिला लेना है दोनों को, ठीक है, यह जैसा कि यहाँ पे मिला दिया हम, एक बिंदु पर बोला P और Q लीजिए, तो यही है PQ, अब इस दोनों को नापिएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ये बोला। अब बोला एक स्पर्श रेखा दोनों P बिंदु से भी और Q बिंदु, यानी दो को स्पर्श रेखा कीजिए। स्पर्श रेखा के लिए क्या करते हैं, O पे रखिएगा 1.5 सुई को और P से थोड़ा सा छोटा, है ना, P से थोड़ा सा छोटा रेड को रखिएगा, एक बार ये साइड कटाइएगा, एक बार ये साइड कटाइएगा, यानी कि मैं पहले लकीर खींच देता हूँ उसके बाद बताता हूँ, ठीक, क्योंकि ये है थोड़ा सा भाग सकता है ना। फिर एक बार P से इधर को कटा दीजिएगा, इधर से, और ये को इधर से कटाए, यानी कि वो से छोटा, एक बार इधर एक बार इधर, फिर वही 1.5 सुई को P पे रखिएगा और इधर इधर कटा कर लकीर कीजिएगा। उसी प्रकार से इधर भी करना है, जैसा कि मैं पहले कर देता हूँ उसके बाद कटाता हूँ, है ना। केंद्र पे आपको पहले नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे ग्राफ उराफ नहीं है, 1.5 सुई कुछ नहीं, इसलिए डायरेक्ट में कर, तो यहाँ पे रखिएगा, एक बार इधर कट जाएगा, है ना, फिर कट जाएगा ये वाला, फिर ओ पे रखिएगा, एक बार इधर कटिएगा, एक बार इधर, यानी कि समझिए मेरी बात को। ओ से थोड़ा सा छोटा लिए 1.5 सुई को रखे ओ पे केंद्र पे, और Q से थोड़ा सा छोटा लेकर एक बार इधर, फिर एक बार इधर, फिर यहाँ से इधर इधर कट जाएगा, ठीक है। अब ये बिंदु बना एक M1 और ये बना M2, है ना, M1 M2 पर से ना एक वृत्त बनाएंगे फिर से, तो M2 पर रखेगा 1.5 सुई को और O पे लेते जाइएगा इस M2 को, है ना, M2 पे रखेगा 1.5 सुई को, O पे रखिएगा आप किसको, रेड को, और घुमा दीजिएगा चारों बगल, तो लगभग इसको टच करते, इसको Q को टच करते हुए जाएगा, ध्यान में रखना,
इस प्रकार से, ठीक है। उसी प्रकार से इसको रखिएगा, फिर इधर घुमाइएगा, तो ये भी ओ को टच करते हुए आपका एक वृत्त बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। एक बिंदा यहाँ बना, एक बिंदा यहाँ बना, एक बिंदा यहाँ बना, एक बिंदा यहाँ बना। ध्यान में रखना, आपका भी बनेगा। नाम दे देता हूँ, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ठीक है। अब मिला दीजिए। आप चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं या फिर नहीं भी बढ़ा सकते, आपका मर्जी। जैसे हम आपकी बार नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, क्लियर है। जैसे हम अब की बार नहीं बढ़ाते हैं, इधर से ये वाला किससे चलेगा, ठीक है। इस प्रकार से, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये वाला और ये लकीर इधर आएगा। इस प्रकार से आपका जो कि बन जाएगा लगभग। बढ़ा भी सकते हैं आगे, ठीक है। ऐसे आपका बनेगा। ये हो गया कंप्लीट, बन गया, सारा बिंदु लग मिला दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा रचना कर लेता हूँ, क्लियर है। चलिए तो आइए देखिए, हमने रचना किया, जो किया वही चीज लिख रहे हैं, ठीक है। आपको भी वैसे ही लिखना है। सबसे पहले हमने ओ को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचे, ठीक है। एक 3 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचे। फिर ओपी तथा ओ क्यू रेखा पर स्पर्श रेखा खींचे, है ना। तो ओ से पी और ओ से क्यू रेखा पर क्या किए, एक स्पर्श रेखा खींचे, जो कि स्पर्श बिंदु M1 और M2 है। तो स्पर्श बिंदु एक M1 है, एक M2 है, यहाँ तक किए। फिर हमने क्या किया, बिंदु P से PA तथा PB को मिलाया। बिंदु P से PA तथा PB को मिलाया, यानी PA और PB को मिलाया। फिर क्या क्या, बिंदु Q से QC और QD को मिलाया, यानी बिंदु Q से QC तथा QD को मिलाया, या QC तथा QD को मिलाया गया। फिर पता क्या चला, PA यानी कि PA, PB तथा QC, QD एक अभीष्ट स्पर्श रेखा है। एक अभीष्ट स्पर्श रेखा है, यानी स्पर्श रेखा एक हूबहू वृत्त वैसा ही बना है, ठीक है। ये भी वृत्त भले ही बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन सेम बना है, ठीक है। आपका ऐसा फिगर बना, बस इतना संरचना कर दीजिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्लियर है। चलिए उतारिए इसको। तो आइए देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न, ठीक है। समझिएगा, ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और VVI है, इसको टिक लगा लीजिएगा। कहता 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। एग्जाम हॉल में 60 डिग्री बोला तो यहाँ पे 30 डिग्री भी बोल सकता है, ध्यान में रखना। तो जहां पे मैं 60 डिग्री बताऊंगा वहां पे आपको 30 डिग्री बना लेना, अगर 30 डिग्री वाला पूछ दे तो, क्लियर है, ध्यान में रखना। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त बनाइए, है ना। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त बनाइए। चलिए स्केल और डेस्ट्री से नाप लीजिए और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त बनाइए। चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त बना लेता हूँ। ये एक जूम कर लेना है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, क्लियर है। ये 5 सेंटीमीटर है, लिख देना कोई साइड में 5 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है, 7 सेंटीमीटर पे झुका हुआ बोला ना, तो यहाँ पे देखिए एक जो है ना, इसको मिला लेना है, ठीक है। अपने मन से इसको मिलाना है, यहाँ पे एक, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट दोनों छोड़ को कोई भी साइड से आप मिला सकते हैं। ये साइड तिरछी उलछी किधर हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम देता हूँ A, इसका नाम देता हूँ B, यहाँ पे है आपका O, क्लियर है, ध्यान में रखना। यहाँ पे O है, ठीक है। अब देखना आपको करना क्या है, 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डेढ़ सुई रेट को थोड़ा सा छोटा करना है, O पे केंद्र O पे रखना है डेढ़ सुई को, और रेट से इस प्रकार से घुमा देना है, ठीक है। और जैसे ये घुमाइए, देखिए आप को लगा, अगर लगे कि फास्ट चल रहा है तो स्टॉप कर करके देखिए, या फिर स्लो करके देखिए। यहाँ पे इसको, यहाँ पे एक बिंदु बना, यहाँ से एक बार कटाइएगा तो 60 डिग्री का एंगल बना देगा, क्लियर है। 60 डिग्री का एंगल बनाया, अगर 30 बोलेगा तो यहाँ पे 30 बनाइएगा, क्लियर है। 60 बोला तो 60। अब यहाँ से इसको क्या कीजिए, मिला दीजिए जहाँ पे भी आपका मिलता है, क्लियर, ध्यान में रखना। ये हमने यहाँ पे मिला दिया, इस प्रकार से यहाँ पे कटा, क्लियर है, ध्यान में रखना। आपके पास है परफेक्ट बनेगा इस प्रकार से, 60 डिग्री यहाँ पे लिख दिया, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 पॉइंट बना है, एक पॉइंट ये वाला बना है, एक पॉइंट ये वाला। एक पॉइंट का नाम दे देता हूँ C, ठीक है। हालांकि PQ दे देता है इसको, ठीक है, PQ। चलिए ABC, कोई दिक्कत नहीं, जो भी है कुछ भी दे दीजिए। अब यहाँ पे बनाइए 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे बनाइए 90 डिग्री का एंगल। तो देखिए बनेगा कैसे, O पे रखेगा डेढ़ सुई को और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, देखिए हमने बेसिक में बताया, इस प्रकार से कीजिएगा। और एक बार कटाइएगा 60, फिर कटाइएगा तो हो जाएगा 120, फिर 60 और 120 के बीच में बनेगा
90 डिग्री, तो इस प्रकार से बनेगा। क्लियर है। और जैसे ऐसे बना तो इसको लकीर खींच दीजिएगा, जहाँ जाए जितना दूर जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना है। ठीक है, हो सकता है मेरा गड़बड़ हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये टच होते हुए जाएगा भाई। ठीक है, आपका गड़बड़ नहीं होगा। यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाइए। तो क्या कीजिएगा, 150 सुई को रखिएगा सी पॉइंट पे और इस प्रकार से घुमाइएगा। एक बार कटाइएगा 60, एक बार कटाइएगा तो हो जाएगा 120, फिर कटाइएगा तो हो जाएगा 90। एक बार यहाँ से कटाइएगा और एक बार यहाँ से कटाइएगा 90। ठीक है, जैसे कटा फिर से आपको क्या करना है, मिला देना यहाँ पे, जहाँ में जाके दोनों मिल जाए, ये दोनों मिल जाए लकीर। ये देखिए मिल गया, ये मिल गया। और ये पॉइंट का नाम दे दीजिए, ए बी सी दे दीजिए, ये डी दे दीजिए। यही आपका करेक्ट बन गया। क्लियर, इसमें ज़्यादा कोई तुल कलम नहीं था। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। 30 डिग्री के कोण पर झुकने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाना है। ये हो गया परफेक्ट। अब थोड़ा सा मैं रचना कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए जैसा कि हमने रचना किया, रचना में लिखा 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचे, ए से बी को मिलाया गया। ठीक है, देखिए ए से बी को मिलाया गया, फिर ओ को केंद्र मानकर ओ पर 60 डिग्री का कोण बनाया तथा ओ से सी को मिलाया गया, ओ से सी को मिलाया गया। फिर क्या क्या, सी को केंद्र मानकर 90 डिग्री का सी पर केंद्र बनाया और डी को केंद्र मानकर 90 डिग्री का एक कोण बनाया। तो यहाँ पे वही लिखा कि सी तथा डी, सॉरी, बी तथा सी को केंद्र मानकर बी और सी पर 90 डिग्री का कोण बनाया। बी को भी केंद्र माना, सी को भी केंद्र माना, उस दोनों पर 90 डिग्री का कोण बनाया। फिर सी डी तथा बी डी को मिलाया। इतना सा के तो सी डी और बी डी वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखा है। वृत्त की ये सी डी और ये बी डी जो है वृत्त की एक अभिष्ट स्पर्श रेखा है। ठीक है, ध्यान में रखना, अभिष्ट स्पर्श रेखा है और जो कि परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। ये 60 डिग्री के कोण पे क्या है, झुकी हुई है। क्लियर है, किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए लिखिए, देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचे, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचे। प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, पहले 8 सेंटीमीटर का एक लकीर खींचे। लकीर कोई भी साइड आप खींच सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मान लेते हैं हम ऊपर नीचे ही लकीर एक खींच देता हूँ। ये एक लकीर खींच दिया। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का एक लकीर खींच दिया। अब क्या बोला ना कि नाम दे दो ए और बी, जैसा ए और बी हमने नाम दे दिया। ठीक है, और बोला ए पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, शायद देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, है ना। तो बोला ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। चले, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, केंद्र मानेंगे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। तो इस प्रकार से लगभग आपका 4 सेंटीमीटर का हमने वृत्त खींच लिया। ये देखिए थोड़ा सा ये गड़बड़ाया, वृत्त अच्छा से खींचना ताकि गोलाई केंद्र बीच में रहेगा ना, तो केंद्र बीच में कर देता हूँ। ठीक है, ये चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा सटा दिया। ये ए को केंद्र माना 4 सेंटीमीटर का वृत्त, फिर बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, तो बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। तो चलिए एक वृत्त मैं खींच लेता हूँ, समझिएगा। अभी इसको भी यहाँ पे मिटाता हूँ, ये बीच में आएगा ये वाला। ठीक है, ये आपका आ गया बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। अब एक दूसरे वृत्त पर जो है ना एक स्पर्श रेखा की रचना कर दो। तो जहाँ 4 सेंटीमीटर जहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, वहाँ से जहाँ पे 4 सेंटीमीटर बन रहा है, ठीक है, वहाँ से क्या कीजिए, इसको ये ए को नापिए और नाप करके मिला दीजिए टोटल। तो बी को टच करते हुए एक सर्कल बना देगा। क्लियर है, बी को टच करते हुए एक सर्कल बना देगा, जैसा कि अब हमने देखा 4 सेंटीमीटर के है। और इसको यहाँ पे डेढ़ सुई धरें और डेढ़ सुई को ये बिंदु पर और एक क्या कर दे, मिला दिए। ठीक है, जैसे मिलाए अब लकीर खींच दीजिए, आपका क्लियर। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, आप इसको इस साइड से जैसे बढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ा सकते, जैसा कि यहाँ पे हमने बढ़ा दिया फिलहाल, है ना। कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ नहीं होगा, आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए, थोड़ा सा लगता है गड़बड़ाया, ये भाई थोड़ा सा गड़बड़ा गया ना। चलिए तो इस प्रकार से लकीर जाएगा। क्लियर है, ध्यान में रखना। और इधर से कीजिएगा नीचे से। ठीक है, एक तो एक पॉइंट है, एक आपका पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट आपका यहाँ पे है।
ठीक है। तो ये वाला इधर से आइएगा, आप बढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ ये वाला पॉइंट, ठीक है। इस प्रकार से बढ़ा भी सकते हैं, इस प्रकार से नहीं भी बढ़ाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं। नाम दे दीजिए इसको ए, इसको बी, और इसको सी, इसको डी। ये हो गया आपका कंप्लीट। क्लियर है? चलिए लिखिए इसको। देखिए यहाँ पे रचना की है, रचना में 8 में हमने पहले क्या किया, 8 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया, ठीक है। फिर ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त फिर से बनाया। फिर बी को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया। फिर एम को, यहाँ पे एम को केंद्र मान करके एम से एम ए बराबर एक त्रिज्या खींचा, ठीक है। जो कि जैसे त्रिज्या वृत्त खींचे एम त्रिज्या का, एम ए त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, और ए से ए आर तथा ए एस को मिलाया है। ए से ए आर, ए से ए एस को मिलाया। फिर क्या कि बी से बी पी और बी क्यू को मिलाया गया। जैसे इतना सा किए तब पता चला ए आर, ए एस, बी पी तथा बी क्यू स्पर्श रेखाएं है। क्लियर है? चलिए यही आपका आंसर आ गया। लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए भाई 6 नंबर प्रश्न थोड़ा सा ये अल्टर है, ठीक है, हार्ड है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है प्रश्न। क्लियर? देखिए कथक माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर बीसी है ना, तथा कोण बी 90 डिग्री है। तो बी से ए सी पर बी डी लंब है, और बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। देखिए ए बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देता हूँ जो दिया गया है। बी सी 8 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी 8 सेंटीमीटर, ए से बी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी हो गया, ए बी हो गया, और कोण बी दिया गया 90 डिग्री, कोण बी दिया गया है 90 डिग्री। चलिए इतना सा दिया गया, पहले इतना सा का काम कर लेते, उसके बाद जो है कि आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो बी सी है 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचिए, जैसा कि यहाँ पे मैं खींच रहा हूँ। ध्यान से देखेगा, थोड़ा सा गड़बड़ाइएगा तो गया। फिर 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लिए, बी सी 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचे। अब ए बी है 6 सेंटीमीटर, बी है ए बी। सबसे पहले बी पे 90 डिग्री एंगल बने, तो बी को केंद्र मानिए और इस प्रकार से कीजिए, ठीक है। और एक बार कटाइएगा 60, एक बार कटाइएगा तो 120, फिर इसके बीच में यहाँ से ये वाला कटाइए, फिर यहाँ से इसको कटाइए और लकीर खींच दीजिए ऊपर में। क्लियर? इस प्रकार से एक लकीर हमने खींच लिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट को टच करते रहेगा। अब ध्यान से देखिए ए बी 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर का स्केल से 6 सेंटीमीटर नापिएगा और 1.5 सुई को रखिएगा यहाँ पे, और 6 सेंटीमीटर जहाँ भी आएगा इसको कटा दीजिए। मान लेते हैं कि मेरा यहीं पे आ गया 6 सेंटीमीटर सपोर्ट है, तो यहाँ पे हमने कटा दिया। क्लियर है? ये हो गया। यहाँ पे नाम दे देंगे ए बी, ये 6 सेंटीमीटर है, ये हमने 6 सेंटीमीटर लिख दिया। इतना सा हो गया। अब देखिए क्या, इसको मिला दीजिए तभी तो एगो समकोण त्रिभुज बनेगा। ए और सी को मिला दीजिए, जैसा कि यहाँ पे मिला रहे हैं, ठीक है, आप सभी को भी मिलाना है। ए से सी को मिला देना है, एक समकोण त्रिभुज बना लिए। चले बेस है, बोला बेस है, ए सी पर बी डी लंब है, तो बी पे डे सुई को रखिए, ए पर ए को लेते, ए पर रखिए रेड को, और इसको इस प्रकार से घुमा दीजिए। मान लेते घूम करके यहाँ पे टच हो गया होगा, ठीक है। तो टच हुआ है तो इसका नाम मान लेते हैं फिलहाल के लिए ई दे देता हूँ मैं। बी डी से मतलब अब ए से जो नापे थे वो एक बार यहाँ पे कटा लीजिएगा, एक बार ए से यहाँ पे कटा लीजिए, कट जाएगा, ठीक है भाई। तो ए बिंदु पर रखिएगा 1.5 सुई को, यहाँ पे कटाइएगा, फिर ए को 1.5 सुई पे, फिर यहाँ से कटा लीजिएगा, कटा के चेना खींचिए, चेना खींचे बी में, तो यही लंब होगा बी डी, ठीक है। ये बी से हो गया ए सी, चलिए भाई कहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया, ये बिंदु कहलाएगा अब डी, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, डी। आगे पढ़ता हूँ और पढ़ते जाइए, बनते जाएगा, ठीक है। आगे कहता है कि बिंदु बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा पहले खींचिए। तो बी पे रखिएगा 1.5 सुई, ए और सी से थोड़ा सा छोटा कीजिएगा रेड को, और एक बार ये नीचे कटा दीजिएगा, है ना,
एक बार ऊपर कटा दीजिएगा, फिर सी पे रख करके ऊपर कटा दीजिएगा और फिर यहाँ पे कटा देंगे और यहाँ पे मिलाइएगा। बी पे 1.5 सुई रखिएगा, ठीक है, इससे थोड़ा सी से थोड़ा छोटा कीजिएगा, ऊपर कटाइए नीचे कटाइए और एक लकीर खींच दीजिए जैसा कि यहाँ पे खींच रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे लकीर खींचिएगा तो इस प्रकार से देखिए खींच देता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से खिंचाएगा, ठीक है। तो ये बिंदु कहलाएगा आपका एम, ध्यान में रखना एम। अब जैसे ये एम आ गया, ठीक है, और एम नहीं है ना, चलिए एम आ गया, एम, अब एम और ए को एम पे रखे 1.5 सुई को, ए पे रखे रेड को और चारों बगल घुमा दीजिए। तो जैसे घुमाइएगा ना तो ऐसे घूमेगा, रखिएगा ना, इस प्रकार से घूमते हुए सी को टच करते हुए बी को टच करते हुए एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। यानी कि सी को भी टच करेगा, डी को भी टच करेगा, बी, तो वही बोला था बी सी डी पे टच करते हुए वृत्त बनाए। तो ये बना लिए। अब आगे पढ़ता हूँ, आगे क्या कहता है, कहता होगा जाने वाली वृत्त, कहता ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करें। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना, ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा, कोई दिक्कत, तो ए से एम डैश को मिला दीजिए, ठीक है, ए से एम डैश को मिला दीजिए जैसा कि यहाँ पे हमने क्या क्या मिला है। अब इस पर स्पर्श रेखा घिचमिचा रहा है, आपको चिंता करना नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे बोला ए से ए सी पर ए पे बोला स्पर्श रेखा खींचेगा, तो हमने एक इस प्रकार से रेखा खींचा, ए से इधर एम डैश को मिलाया। अब ए और एम डैश को ए पे रखिएगा 1.5 सुई को, रेड की छोटा कीजिएगा, एम से थोड़ा सा छोटा, एक बार इस साइड कटाइएगा, एक बार इस साइड कटाइए ए पे रख करके, ठीक है। उसी पर एम से रखिएगा तो एक बार इधर खल्लास होगा, एक बार इधर खल्लास होगा और ये दोनों मिल जाएगा, ठीक है, और आपको भी मिला देना जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे मिला ये हो जाएगा आपका M2। अब M2 पर रखेगा 1.5 सुई को, रेड को लेता जाएगा ए पर और घुमा दीजिएगा, तो बी से होते हुए जाएगा, बी से होते हुए जाएगा, ध्यान में रखना, बी से होते हुए जाएगा और एम पर भी होते हुए जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आपका लगभग दिखेगा, ठीक है, ध्यान में रखना। आप वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं, जैसे भी हो बनाइएगा, रुक करके आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे जो भी के रचना में यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। चलिए तो साथियों हमने ये फिगर बनाया और रचना भी किया, जो जो चीज़ मुझे लगा कि हमने किया वो चीज़ यहाँ पे लिखा, ठीक है। आप भी वैसे कीजिएगा, ये सारा चीज़ रटना नहीं है आप सभी को, बस जैसे जैसे कीजिएगा वैसे वैसे लिखिएगा अपने लैंग्वेज में। जब हमने एक नंबर में लिखा 8 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया, तो 8 सेंटीमीटर का पहले 8 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया, ठीक है, 8 सेंटीमीटर का एक वृत्त का 8 सेंटीमीटर का एक लकीर एक रेखा खींचे ना भाई, तब 8 सेंटीमीटर का एक रेखा यहाँ पे लिख देता, ठीक है, एक रेखा खींचे। देखिए भाई यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एक रेखा खींचे, ठीक है, जो चीज के भाई के बी को केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर बी पर 90 डिग्री का कोण बनाए, बी को केंद्र माने थे, बी पर 90 डिग्री एंगल बनाए, फिर क्या कि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का एक चाप काटे, फिर ए बी बराबर बी को केंद्र मानकर ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का एक चाप काटे, फिर क्या ए के मदद से एसी रेखा पर डी बिंदु ले, यानी कि पहले बी को केंद्र मानकर एसी रेखा पर एक बिंदु ई लिए, बी को केंद्र माने थे और ए पे रेट सुई रखे, धीरे धीरे इस प्रकार से जो डॉट डॉट करते हुए यहाँ पे मिलाए थे, ई एक लाए, फिर ई की मदद से क्या कि एक बिंदु डी लाए एसी रेखा पर, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा, फिर है ना, बी से डी को फिर मिलाए, फिर बी सी रेखा पर एक स्पर्श रेखा खींचे तथा स्पर्श बिंदु एम है, तो बी सी रेखा पर एक स्पर्श रेखा खींचे जो कि स्पर्श बिंदु एम है ना, तो बी से फिर तब बी सी डी से होकर जाने वाले एक वृत्त बना, तब बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त बना। फिर क्या हुआ, ए से एम को मिला दिए, ए से एम को हमने मिलाया, फिर ए एम रेखा पर एक स्पर्श रेखा खींचे तथा स्पर्श बिंदु M2 डाले, फिर क्या तब ए बी एम से होते हुए एक वृत्त बना। यही आपका आंसर आ गया। क्लियर है भाई। तो यहाँ पे 6 नंबर हमने कंप्लीट किया। एक प्रश्न और बचा है 7 नंबर, जो कि हमने पहले बताया कि जैसा 1 नंबर प्रश्न है वैसा ही 7 नंबर प्रश्न है। तो 1 नंबर जैसे नाप करके बनाए थे, आपको वह नापना नहीं है, बस 7 नंबर क्या करना, अपने मन से गोलाई कर लेना, एक लकीर खींच देना, बनाना है, ठीक है।
तो ये 7 नंबर क्या करता, आपको होमवर्क दे देता हूँ। नहीं तो चलिए 7 नंबर मैं बना देता हूँ, लेकिन रचना मैं नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए आपको रचना लिख देना, वही सेम टू सेम बिना कुछ किए लिख देना है, कुछ नहीं लिखना नाम तम। चलिए आपको सभ्य बताइए देता हूँ, लिखे पहले। आइए देखिए 7 नंबर बोला कि चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाइए और अपने मन से बाहर में एक बिंदु लीजिए, उस पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो आप लोग चूड़ी तो छोड़िए, अपने मन से क्या कीजिएगा, चाप को थोड़ा सा गोलाई चूड़ी के टाइप का एंगल का कर लीजिएगा, कि चूड़ी जितना सा होगा उतना सा का कर लीजिएगा, और केंद्र मान करके घुमा दीजिएगा, बिना नापे जो के घुमा देना, 10 सेंटीमीटर बन जाए। घुमा दिए, यहाँ पे केंद्र मान लिए, मान लेते चूड़ी है। अब एक बिंदु बाहर में ले लेना अपने मन से, है ना, जैसे 1 नंबर बना वैसे फिगर बना। फिर इस दोनों को बिंदु को मिलाना है, जैसे यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लगभग लगभग ये वाला मिला दिए, एक में बाहर में बिंदु ले लिया, ठीक है, ये ओ दे दिया, ये मिला दिए। अब करना क्या है, ये इसका नाम दे देता पी, ठीक है, कुछ भी दे दीजिए, ए बी सी डी कुछ भी। अब इस पर इससे थोड़ा सा छोटा लेकर के एक स्पर्श रेखा की रचना करना है। ठीक है, एक स्पर्श रेखा, जैसा कि एक बार कटाइएगा इधर, एक बार कटाइएगा इधर। ठीक है, देखिए कटाता हूं मैं, तो यहाँ पे कटाए, फिर एक बार कटाइएगा इधर से। ठीक है, और ये दोनों लकीर को मिला दीजिएगा, जैसे यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक है, आपको भी ऐसे करना है, जैसे 1 नंबर बना है वैसे बनाना है। यहाँ पे कटा है और एक बार यहाँ पे कटा है, ध्यान में रखना है, और ये मिला दी। यहाँ बना है एम, क्या बना है, एम बना, एक स्पर्श रेखा। अब इससे रेड को रखिएगा पी पे और मिला दीजिएगा, ओ से होते हुए गुजरेगा, ये हो गया बिना नापे जोखे। अब यहाँ से एक लकीर पाल दीजिएगा, ठीक है, जहाँ पे कटा बढ़ाना है बढ़ाइए, नहीं बढ़ाना नहीं बढ़ाइए। यहाँ पे भी जो कटा एक लकीर खींच दीजिएगा, ये आपका हो गया रेडी। क्लियर है, चलिए भाई 7 नंबर भी रेडी हो गया। रचना की है, चलिए यहाँ पे रचना भी इसका भी कर देता रचना, ताकि कहीं पे दिक्कत ना हो। क्लियर है, चलिए तो देखिए यहाँ पे हमने रचना कर लिया, चूड़ी के जैसा एक वृत्त बनाया। देखिए चूड़ी के जैसा बनाया, ऐसा नहीं कि चूड़ी की सहायता से बनाया, चूड़ी तो मेरे पास है नहीं, इसलिए हमने लिखा चूड़ी के जैसा। ठीक है, एक वृत्त बनाया, बाहर एक बिंदु पी लिए, बाहर में एक बिंदु पी लिए अपने मन से, तथा ओ से पी को मिलाए। ठीक है, फिर क्या लिखे, ओ पी रेखा पर एक स्पर्श रेखा खींचे, ओपी रेखा पे एक स्पर्श रेखा खींचे, जहाँ पे स्पर्श बिंदु एम है ना, तो वही चीज लिख दिए, है ना, स्पर्श बिंदु एम है। पी ए तथा पी बी को मिलाया गया, पी से ए और पी बी को मिलाया गया, तब पता चला कि पी ए और पी बी पी से खींची गई एक अभिष्ट स्पर्श रेखा है। यहाँ पे पॉइंट भी दे सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। चलिए ये टोटल चीज हमने बनाया। क्लियर है, तो साथियों हमने क्या क्या भाषक प्रयास किया, 7.2 में जितना भी प्रश्न था समझाने का प्रयास किया, और रचना लिखे। रचना आपको रटना नहीं है, अपने मन से लिखना है, आपका सही होगा, ध्यान में रखना है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। देखिए मेरे भाई, आपके पीछे मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो अगर कुछ भी पसंद आया तो कृपया, आपको एक अधिकार बनता है कमेंट करके, जैसा भी वीडियोस लगा आप अवश्य ही सर्च करें, शेयर करें, ताकि इससे होता है मोटिवेट मिलता है, और मोटिवेट के कारण मैं प्रत्येक दिन वीडियो जो कि अपलोड करने में सक्षम रहता हूँ। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।